हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज एक टॉपिक हमारा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में ही इंडस्ट्रियल नेटवर्क। अब नेटवर्किंग किसी को पता होता है, किसी को नहीं पता होता है, ठीक है। अब नेटवर्किंग के बारे में मैं आज बताऊंगा थोड़ा बहुत। नॉर्मली जो बेसिक नेटवर्किंग है, जो थोड़ा बहुत किसी को नहीं पता होता है, किसी को पता होता है। लेकिन एक होता है ना कि हमें नेटवर्किंग पता है कि नेटवर्क क्या है, नेटवर्क से हमें पता चल रहा है एक के साथ दूसरा कनेक्टेड है, एक हमें पता है। लेकिन एक होता है कि डेफिनेशन उसकी शॉर्टली जितना माइंड में आ जाए, 2 मिनट में बता दे कुछ चीज़ें कि एक बार माइंड में सेट हो जाए तो फिर उसके बाद होना। एक होता है ना हम पिक्चर के साथ देखते हैं थोड़ा बहुत, तो हाँ हमें अच्छा लगता है ये वो सब चीज़ें, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारे कंटेंट्स हैं हमेशा की तरह, जैसे हमें ये हाईलाइटेड होते हैं और हेडलाइन की तरह, ये सब हमें आगे पढ़ने हैं, ठीक है। ये पोर्ट होते हैं, इससे पता चलता है हमें कनेक्शन, किसी भी सिस्टम को कनेक्ट करके अपने सिस्टम में क्या है क्या नहीं है उसका ये पता चलता है कि कितनी वैल्यू आ रही नहीं आ रही, इससे भी हमें पता चल सकता है। मैं बताऊंगा सब। सेंसर पता ही होगा आपको, सेंसर क्या होता है? नहीं पता तो कोई नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी भी ये सेंसर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट इसके सामने से जाता है तो अगर ये काउंटिंग सेंसर है तो ये काउंट करेगा, ये कलेक्टिंग सेंसर है तो ये कलेक्ट करेगा, ये रोबोट में यूज़ होगा बॉडी में तो वो उसके लिए यूज़ होगा, ये पैकेजिंग सेंसर होगा तो पैकेज करेगा, ये डिफेक्ट चेक करने वाला होगा तो वो डिफेक्ट सेंसर चेक। देखो मैं इसमें अब डिटेल में नहीं जाना चाहता, नहीं तो फिर इसमें काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ ये सब चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे उसमें पूरा समझाया जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब आते हैं इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग। अब आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। फर्स्ट, व्हाट इज नेटवर्किंग। सबसे पहले आता है कि नेटवर्किंग है क्या। नेटवर्किंग हम बोलते हैं, जैसे लिखा हुआ है, नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर एंड दे कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज। यानी कोई भी नेटवर्क जो दो और दो से ज़्यादा कंप्यूटर से कनेक्टेड है टुगेदर मैंने साथ में, एंड दे कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज, और वो कम्युनिकेट करता है किसी भी रिसोर्सेज यानी किसी भी चीज़ से। जैसे एग्जांपल के लिए इंफॉर्मेशन, हम दो कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम उसमें से आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, इथरनेट, इंटरनेट भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आजकल हर जगह हर ऑफिस में क्या होता है, हम एक इथरनेट लगा देते हैं तो सबको इंटरनेट एक ही जगह से मिलती है, बस वो केबल होती है, आईपी एड्रेस सेम होता है ना आईपी। सिस्टम का अलग अलग हो सकता है बट वो लैन का तो सेम रहेगा। वही आईपी एड्रेस अगर हमें नहीं पता होता तो हमारा नेटवर्क नहीं काम करता, इंटरनेट प्रोवाइड नहीं हो पाता, यही सब चीज़ें होती है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर, चार कंप्यूटर, ठीक है। ये कंप्यूटर क्या है, ये सारे कनेक्टेड है, और ये आपस में ये जो नीचे लाइन है ना, एक दो तीन, ये इथरनेट से कनेक्ट है। मान लो इथरनेट से कनेक्ट, हमें टू और मोर कनेक्ट टू, दो मोर का मतलब होता है दो से ज्यादा, तीन चार कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें कनेक्ट किससे है, इनसे, इनको इन्फॉर्मेशन भेज रहा है। अब ये सब कनेक्ट होकर, अब देखो मैं भेजूंगा तो भी इस प्रिंटर से प्रिंट निकलेगा, ये भेजेगा तो भी। अब जरूरी नहीं है कि हम एक इथरनेट के लिए हम नेटवर्किंग यूज करते हैं, हम नेटवर्किंग प्रिंटर के लिए भी यूज कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? सारे कंप्यूटर से हमने कनेक्ट कर रखा है एक प्रिंटर को, हमें प्रिंट जी, हमने प्रिंट दे दिया, वहां जाके निकल गया, हम जाके ले आएंगे। मेरे बगल में मेरा दोस्त है, उसने भी प्रिंट दिया कहा आ गया। समझ गया? मीन्स की नेटवर्किंग कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर एंड दे कैन कम्युनिकेट शेयर रिसोर्सेज। शेयर रिसोर्सेज का मतलब कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, शेयर रिसोर्सेज हटा ही दो, कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, डायरेक्ट लिखना है कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वाई नेटवर्किंग। अब ये तो हो गया। अब देखो मैंने नेटवर्किंग में ही बता दिया कि नेटवर्किंग क्यों जरूरी है। अब ये क्वेश्चन है आगे कि वाई नेटवर्किंग। यार नेटवर्किंग नहीं करेंगे तो हमारा टाइम सेविंग कैसे होगा, टाइम सेविंग, कॉस्ट, सब चीज कैसे बचेगा। सिंपल सी बात है हमारे पास, नॉर्मल सी बात है। अगर हमें इथरनेट के लिए हर के लिए मॉड्यूल अलग लगाना पड़ेगा, हर के लिए ये डोंगल कुछ भी चीज जिससे इंटरनेट हम चलाते हैं, ठीक है। अगर पर्सनली सबके लिए अलग अलग चीजें होगी तो वो सब अपना यूज करेंगे, कंपनी का कॉस्ट ज्यादा होगा, कम्युनिकेट करना होगा तो नहीं हो पाएगा, सबके लिए अलग प्रिंटर हो जाएगा, सबके लिए मेल अगर करना होगा एक से कम्युनिकेट करके
या फिर किसी को इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। एक होता है ना कि हमारा इसी विंडो पे चल रहा है और हमने सबको आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया कंप्यूटर को, वो भी हम नहीं कर पाएंगे। अब मेरी बातें समझ रहे हैं ना? सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ कि एक हमारा पोस्ट को भी हटा दिया जाए तो हमारा कम्युनिकेशन ईजी नहीं हो पाएगा, फिर अलग अलग हो जाएगा, हमें पता नहीं चल पाएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो ऑफिस में यही सब चीज़ें होती है जो आपस में इंटरकनेक्ट होती है कि 2 मिनट में इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बताना क्या है क्या नहीं है, ये सब आसान हो जाता है, इसलिए करते हैं। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज डाटा कम्युनिकेशन। इन्फॉर्मेशन क्या हो सकता है? इन्फॉर्मेशन का मतलब, अब इन्फॉर्मेशन शेयर तो कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दैट इज डाटा कम्युनिकेशन, डेटा से रिलेटेड डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। कुछ भी डेटा यार, ईमेल हो गया, कोई मैसेज हो गया किसी के थ्रू, ये पूरा एक एक लेटर हो गया, कुछ भी चीज। तो डू यू प्रेफर दिस, इसमें लिखा हुआ है, आप इसे प्रेफर करोगे या इसे, मतलब कि एक से एक को दोगे, इसको भी एक को एक से दोगे, या फिर सबको आपस में इंटरकनेक्ट करके एक को दोगे। तो यार मतलब डू यू प्रेफर दिस यानी आप इसे प्रेफर करोगे, और दिस या इसे, ये आपके चॉइस में है, आपको जैसा बेटर लगे। घर के लिए तो मान सकते हैं यार, घर में तो नॉर्मल सी चीज़ है, वो आपके हैंड है। लेकिन नेटवर्किंग की बात करी गई है, जहाँ नेटवर्किंग की बात आई वहाँ बहुत सारे लोग। अब सिंपल सी बात है गाइस, अब ट्रांसफार्मर जो घर के बाहर होते हैं, खंबे जो घर के बाहर होते हैं, स्ट्रीट लाइट होती है, ठीक है। अब सबके घर के बाहर तो स्ट्रीट लाइट लगा नहीं सकते, गवर्नमेंट ऐसा करती है, या ट्रांसफार्मर हर घर के साइड में लगा दे। थोड़ा सा सोचने वाली बात है भाई। अब 1 मीटर से तो सब पूरे गांव की सबके उसका हो नहीं पाएगा ना, ज़्यादा बिल आ जाएगा, क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है, घर में भी हर, अगर फ्लोर भी है ज़्यादा उठा रहा है तो हर फ्लोर पे हम डिवाइड कर देते हैं मीटर का भी, लोड के हिसाब से। वही चीज़ है नेटवर्किंग। अगर एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ होने लगे, फ्रिज कूलर, मतलब अगर फर्स्ट फ्लोर पे यूज हो रहा है, सेकंड फ्लोर पे भी वही सब चीज़ें इतनी सारी यूज हो रही है, मतलब फ्लैट है, फ्लैट में तो दिक्कत होती है ना। अब ये थोड़ी कि हमारा उस पर आ रहा है उस पर नहीं आ रहा, हमारे पास बिजली बिल तो आएगी ना। नेटवर्किंग क्या है, हमें सेविंग करनी है, हमें अपना देना है, उनको अपना देना है, चाहे घर एक क्यों ना हो, उसमें 4 फ्लोर पे 4 लोग रहते हों, तो सबको अपना अपना देना है, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया, पर्सनल में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेटवर्किंग की जहाँ बात हुई हो ना, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यूज हो रही, वहाँ ये जरूरी है। सिक्योरिटी भी है कि अगर कुछ सिक्योरिटी लगा दिया है तो हम किसी भी चीज़ से हम अपने ही कंप्यूटर से कर सकते हैं, कोई दूसरा पर्सन आके उसे कुछ नहीं कर सकता। अब हमारा पर्सनल है, हमारे पर्सनल जानने वाले उन्होंने आगे कर दिया तो फिर हो गया। अब इसमें क्या हुआ, एक कंप्यूटर खोला तो कुछ करेगा तो सब पे जाएगा ना इन्फॉर्मेशन कि इसने यूज़ करा है, कब यूज़ करा है, तो उससे आइडिया हमें पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है, गलत करा है सही करा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया इसके आगे। यूटिलिटी ऑफ नेटवर्क, ठीक है, यूटिलिटी ऑफ नेटवर्क पढ़ते हैं आप। एंड नेटवर्क प्रोवाइड ए मीन ऑफ कनेक्टिविटी मल्टीपल डिवाइस टुगेदर फॉर ए पर्पस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। सेम वही बात गाइस, सेम वही बात, सिर्फ वर्डिंग का खेल है। एंड नेटवर्क प्रोवाइड, कोई भी नेटवर्क प्रोवाइड करता है, मीन्स मतलब कि कनेक्टिंग मल्टीपल डिवाइस, मल्टीपल यानी 2 और मोर, वही है मल्टीपल में ना, बहुत सारे डिवाइस टुगेदर एक साथ, फॉर द पर्पस किसी भी काम के, एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, एक दूसरे से डाटा लेना, इंफॉर्मेशन देना, देना लेना, यही है, यही होता है नेटवर्किंग। उसका एग्जांपल ले लेते हैं, एक कॉमन एग्जांपल ऑफ नेटवर्क इज ऑफिस वेयर द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टुगेदर। वही मैंने जैसे आपको बोला कि एक ऑफिस में एक कंप्यूटर आर कनेक्टेड टुगेदर एक साथ यूजिंग एन इथरनेट नेटवर्क, एक इथरनेट नेटवर्क से कनेक्ट है, फॉर द पर्पस ऑफ सेंडिंग मेल और प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट और नेटवर्किंग प्रिंटर। कुछ भी चीज़ से प्रिंटिंग करना है, मेल करना है, या फिर प्रिंट आउट निकालना है, तो हम ये देखो मेल कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहा है, ये प्रिंटर है, इथरनेट केबल से कनेक्ट है, इंटरनेट भी कनेक्ट है, उसके बाद ये दोनों कंप्यूटर इस प्रिंटर से भी कनेक्ट है, तो ये भी देगा तो प्रिंट निकलेगा, ये भी देगा तो, अब ये अपने लिए सिर्फ कनेक्ट कर लेगा तो वो सिर्फ उसके पर्सनल के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ऑफिस में ऐसे वर्क होता है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है, वही जो मैं बता रहा था। ठीक है, उसके बाद आते हैं एडवांटेज। ठीक है, दे आर मैनी रीजन टू यूज अ नेटवर्क, सम एग्जांपल आर डाटा एक्विजिशन फॉर द कंट्रोल सिस्टम, यानी एक्विजिशन ये जैसे स्काडा में था, डाटा एक्विजिशन सिस्टम यानी कंट्रोल करना फ्रॉम ए कंट्रोल सिस्टम से, ये कंट्रोल करना आसान हो जाता है डाटा।
कंट्रोल डिवाइस इन ए रिमोट लोकेशन, मतलब हमारे से थोड़ी सी दूर पे है ना रिमोट लोकेशन, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमने प्रिंटर दिया, प्रिंटर देने से पहले उसे रोक भी सकते हैं। हमने 20 पेजों का दिया तो बीच में स्टॉप कर सकते हैं कि गलत हमारा पीडीएफ प्रिंट निकल रहा है या फिर अलाइनमेंट सही नहीं है, ये सब चीज़ें। तो ये एक प्रिंटर के थ्रू मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। वैसे ही ईथरनेट है, एक का इंटरनेट जाता है तो उसमें केबल में इश्यू होगा, अगर सबका जाता है तो सबकी वही मेन पार्ट से दिक्कत है, ठीक है। डाटा शेयरिंग बिटवीन पीएलसी एंड कंट्रोलर, देखो डाटा शेयरिंग पीएलसी एंड कंट्रोलर, यार सिंपल सी बात है, अगर पीएलसी किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहा है तो वहाँ पे भी डाटा शेयर भी हो सकता है, उसे कंट्रोल भी कर सकता है पीएलसी। कंप्यूटर है ना, क्लाइंट है, तो वो भी एक 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 पीएलसी इन सब सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकता है। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि पीएलसी कंट्रोलिंग डिवाइस ही है। तो प्रोग्राम डिवाइस फॉर रिमोट लोकेशन, और प्रोग्राम भी कर सकते हैं हम, यहाँ बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, वहाँ पे साइट पे हमारा सिस्टम चल रहा है थोड़ी दूर पे रिमोट लोकेशन में। ट्रबल शूट प्रॉब्लम फॉर अ रिमोट लोकेशन, अगर कोई दिक्कत आ रही है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे सेंसर में इशू है, यहाँ पे टैंक में, यहाँ पे रेड अलर्ट आ रहा है, हम उसको यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं कि दिक्कत क्यों आ रही है रिमोट लोकेशन से। रिमोट मतलब एक पास वाली जगह से, ठीक है। टू इंटीग्रेट ऑल प्रोडक्शन एरिया ऑफ ए प्लांट, टू इंटीग्रेट ऑल प्रोडक्शन एरिया ऑफ प्लांट, हाँ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं ना, देख भी सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। टू इंटीग्रेट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम विद बिजनेस सिस्टम, और उसे इंटीग्रेट बिजनेस से भी कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हाँ ये है वो नहीं है, नेटवर्किंग में हमारा ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। हमारा है रीजन ऑफ हैविंग मैनी नेटवर्क्स, ठीक है, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स है, ठीक है, डिजाइन फॉर मैनी डिवाइस ट्रांसफरिंग लार्ज डाटा ब्लॉक्स, ठीक है, हम इसको डिजाइन करते हैं मैनी डिवाइस ट्रांसफरिंग लार्ज डाटा ब्लॉक्स के लिए। डिजाइन टू एक्सपेंसिव, ये अच्छा दिखे, खर्चे वाला। डिजाइन फॉर मैक्सिमम रिलायबिलिटी, यानी मैक्सिमम रिलायबल दिखे, आराम अच्छा दिखे। डिजाइन टू सपोर्ट मैनी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, और यार देखो लैंग्वेज, मतलब वही बताया गया है कि डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स क्या होता है, रीजन टू हैविंग मैनी नेटवर्क के, कि वो अच्छा दिखे, ट्रांसफरिंग लार्ज डाटा ब्लॉक्स हो, मतलब ज़्यादा डाटा दे पाए। डिजाइन टू इन एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना लगे। डिजाइन टू मैक्सिमम रिलायबिलिटी, अच्छे से रिलायबल हो, ज़्यादा वो दिक्कत वाली बात ना हो। डिजाइन टू सपोर्ट है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, कोई भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हो, लैंग्वेज हो, उसको आसानी से यूज़ कर ले। तो मैं गाइस ये वीडियो ना काफ़ी बड़ी हो गई है, तो मैं इसको अगले वीडियो में इसके आगे का मैं एक्सप्लेन करूंगा। वही बात है कि इसमें बताया गया कि हम कितने अच्छे से क्या क्या हमारे पास हो तो नेटवर्किंग हमारा कितना अच्छा हो सकता है, आगे पूरा वीडियो में कवर करूंगा मैं, ठीक है गाइस।